घास वाली, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए सुनते हैं कहानी। मूलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मद भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गईं। महावीर ने पास में आकर पूछा, अरे क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है क्या? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मूलिया ने सिसक कर कहा, अरे कुछ नहीं हुआ, अच्छी तो हूँ, अब तुम्हें क्या बता दूँ मैं? महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, अरे चुपचाप रोएगी कि बताएगी भी क्या हुआ? मूलिया ने बात टालकर कहा, अरे कोई बात भी हुई तभी तो बताऊं, कोई बात नहीं है। मूलिया इस ऊसर में फूल का गुलाब थी। गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मुंह की व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? नहीं, उस गांव में भी ऐसे कई लोग मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास के लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मूलिया नीची आंखें किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, इतना घमंड, महावीर में इसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं है, न जाने यह कैसे उसके साथ रहती है, महावीर के साथ। लोग ऐसा सोचा करते। मगर आज एक ऐसी बात हो गई थी जो मूलिया के हृदय में चुभ गई थी। आखिर हुआ क्या था? हुआ ये था कि प्रभात का समय था। पवन आम की बोर की सुगंधता से मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मूलिया सिर पर बोझा रखे घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी नहीं झिझकी। झोंवा जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी, हाँ ध्यान रखना। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या कि वह ऊंची जाति वालों का खिलौना बने, यह सोच थी चैन सिंह की। ऐसे कितने ही मार्ग उसने जीते थे, पर आज मूलिया के चेहरे का वह रंग, उसका क्रोध, उसका अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया बेग से आगे बढ़ी। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेबसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। मगर वह इतनी गरीब ना होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वो रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का वह क्रोध वह जानती थी, अगर उससे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाए। इसलिए वह महावीर से न कहना चाहती थी। फिर न जाने क्या हो गया, इस ख्याल से उसकी रोएं खड़ी हो गई। इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया और महावीर पूछता रहा कि मूलिया बताओ, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए ना गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती?
और सब तो चली गई। मुलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली न जाऊंगी। सास ने बिगड़ कर कहा, अकेले क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा? मुलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, ना तू औरों के साथ जाएगी ना अकेली जाएगी, तो जाएगी कैसे? वह साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं ना जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निभाना होगा, ठीक है? किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है, तो तेरी सुंदरता लेकर मैं चाटूं क्या? उठा बोझा और चल घास लेने। सास ने मुलिया से ऐसा कहा और द्वार पर नीम के दरख्त के साये में महावीर खड़ा होकर घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा पर कुछ न बोल सका। उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे पर बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना भी तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज कहाँ से आए? ऐसी मजदूरी ही कौन थी? मुश्किल से 1.5-2 रुपये मिलते थे, वह भी कभी मिले कभी ना मिले। जब से सत्यानाशी लारियां चलने लगी हैं, इक्के वालों की बढ़ियाँ बैठ गई हैं, कोई सेंत भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपये उधार लेकर इक्का और घोड़ा गाड़ी खरीदी थी, मगर लॉरियों के आगे इक्के को कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो न पहुँच सकता था, मूल का कहना ही क्या। ऊपर मन से बोला, ना मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी मुलिया से। इस दिलजोई से मुलिया निहाल हो गई, खुश हो गई। बोली, लेकिन घोड़ा क्या खाएगा? ऐसा कहकर वो आगे बढ़ी और घास लेने के लिए चल पड़ी। आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया। जिस रास्ते से कल गई थी आज नहीं गई, दूसरे रास्ते से गई। खेतों की मेड़ों से होती हुई चली, बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे, जरा भी खड़खड़ाहट होती उसके जी में सन्न हो जाता, कहीं कोई ऊख में छुपा ना बैठा हो। मगर कोई नई बात तो नहीं है। ऊख के खेत से निकल गए, आमों का बाग निकल आया। अब सिंचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर पुर चला रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आधा घंटे में कितनी घास छिल सकती है? सूखे मैदान में दोपहर तक ना छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है? कौन चिल्लाएगा? तो चली जाऊंगी, अगर कोई चिल्लाएगा तो। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका जो बोझा झावा है आधे से ज़्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह की आने की खबर ना हुई। एकाएक उसकी आहट पाकर सिर उठाया तो देखा कि चैन सिंह खड़ा हुआ है। मुलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झोली लेकर चल पड़े, पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुक कर कहा, अरे डर मत डर मत डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ ना बोलूँगा। जितनी घास चाहिए छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ सुन्न हो गए, खुरपी हाथ में जम सी गई, घास नजर ही नहीं आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, अरे छीलती क्यों नहीं, छील ले जितनी घास चाहिए। मैं तुमसे कुछ कहता थोड़े हूँ, यहीं रोज चली आया कर, मैं दे दिया करूँगा जितनी घास चाहिए। मुलिया चित्र लिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने 1 कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ आगे बढ़ गए थे मेरे। मुझे कुछ ना सूझी, और जब तू चली गई थी ना कल, तो मैं बैठकर वहीं घंटों रोता रहा। जी में आता था अपने हाथ काट डालूं, ये मैंने क्या कर दिया। कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा था। आज तू इस रास्ते से चली आई है, मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आ गया हूँ। अब जो तेरे में लगी मुझे सजा दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन ना हिलाऊंगा। मैं सोहदा था, लुच्चा था,
लेकिन जब से तुझे देखा मेरे मन से सारी खोट मिट गई। अब तो यही जी में आता है कि मैं तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता। तब तो तू अपने हाथों में मेरे सामने घास डालती कि नहीं। तेरा जो भगवान है महावीर, वो बड़ा भाग्यवान है जो तुझ जैसी देवी उसको मिली है। मूलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? तो चैन सिंह बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मूलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब होगी मूलिया की। चुभते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया या नहीं हुआ? चैन सिंह ने दबी आवाज़ से कहा, ब्याह तो हो गया है, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है खिलवाड़। तो साथियों, शेष कहानी जो है अब अगले पार्ट में सुने आप, ठीक है? मिलते हैं अगले पार्ट में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है अगले पार्ट की, तो वहाँ पर जाकर आप शेष कहानी सुन सकते हैं।